तो गुरु ने कहा फिर तू ऐसा कर, ये गायें हैं आश्रम की, इनको तू लेकर गहन जंगल में चला जा और जब तक ये 1000 न हो जाएं तब तक वापस मत लौटना। श्वेतकेतु ने पूछा वहां मैं करूंगा क्या? तो गुरु ने कहा तू गायों की चिंता करना और अपनी चिंता भूल जाना। खुद को तो भूल ही जाना कि तू है, बस इन गायों की सेवा करना। और जब ये 1000 हो जाएं, 400 गायें थीं, कब होंगी 1000 तब तू लौट आना। श्वेतकेतु चला गया, स्वयं को छोड़ गया गुरु के आश्रम में ही, गायों के साथ चला गया, स्वयं को छोड़ गया, अपनी सब चिंता छोड़ गया, क्योंकि गुरु ने कहा अपनी चिंता मत करना, नहीं तो जो अश्राव्य है वो सुना नहीं जा सकता। तो गायों की चिंता में लगा रहना, इनकी फिक्र कर लेना, इनको पानी जुटा देना, भोजन जुटा देना, इनका विश्राम करा देना, बस तू अपने को भूल जाना। एक ही ख्याल रखना कि जब गायें 1000 हो जाएं तब तू आ जाना। श्वेतकेतु गायों की सेवा करता रहा, करता रहा, करता रहा। वर्ष आए और गए, रात तारे निकल आते, वो देखता हुआ सो जाता, सुबह सूरज उगता, वो देखता हुआ उठ आता। गायें थी, कोई बात की चर्चा का उपाय न था, कोई खबर न थी, गायों की खाली कोरी आंखें थी। हिंदुओं ने गाय को मां मानने के बहुत गहरे कारणों में गाय की आंख भी एक रही। वो समस्त पशुओं में उस जैसी निराकार और शून्य आंख खोजनी मुश्किल है। वैसी ही आंख जब किसी व्यक्ति की हो जाती तो ध्यान को उपलब्ध हो जाती। तो गायों की आंखों में झांकता था, अपने को भूलता गया, भूलता गया, भूलता गया। फिर कठिनाई खड़ी हो गई, गायें बड़ी मुश्किल में पड़ गईं, क्योंकि गायें 1000 हो गई और श्वेतकेतु को गिनती का ख्याल ही ना रहा। कौन गिनती करे? तो बड़ी मीठी कथा है कि गायों ने एक दिन इकट्ठे होकर कहा श्वेतकेतु हम 1000 हो गए, वापस लौटने का वक्त आ गया। तो श्वेतकेतु गायों को लेकर वापस लौट आया। जब वो गुरु के आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो गुरु भागे हुए आए, श्वेतकेतु को गले लगाया और श्वेतकेतु से कहा अब कुछ पूछने को नहीं, तू अपने पिता के पास वापस लौट जा सकता है। श्वेतकेतु ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने सुन लिया वो जो नहीं सुना जा सकता? तो गुरु ने कहा कि मैंने देखा कि 1001 गायें आ रही हैं। 1000 तो गायें थी, एक वो श्वेतकेतु था, वो बिल्कुल गायब हो गया था, उसकी आंखों में शून्य आ गया था। गायों के बीच में वो ऐसा चला आ रहा था जैसे वो भी एक गाय हो। तो गुरु ने कहा कुछ कहने को नहीं, तू जा सकता है। बड़ी अद्भुत घटना घटी जब श्वेतकेतु अपने गांव की तरफ आया और पिता ने खिड़की से श्वेतकेतु को आते देखा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, श्वेतकेतु की मां को, कि अब मैं भाग जाऊं यहां से, क्योंकि श्वेतकेतु ब्राह्मण होकर आ रहा है और मेरे पैर छुएगा तो बड़ी अड़चन होगी। मैं खुद अभी ब्राह्मण नहीं, मैंने वो नहीं सुना, अभी वो मैंने नहीं सुना जो सुना नहीं जा सकता है। इसलिए पिता पीछे के दरवाजे से भाग गया। श्वेतकेतु जब भीतर पहुंचा तो उसने अपनी मां से पूछा कि पिता कहाँ है? तो उसकी मां ने कहा कि वो ब्राह्मण होने चले गए, वे अब तभी लौटेंगे जब देवी उसे सुन ले जिसे तू सुनकर आ रहा है। ये जो अश्राव्य है ये उस दिन सुनाई पड़ता है जब कान सारी ध्वनियां सुनना छोड़ देते।